इंसान की तमाम परेशानियों की जड़ सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि वो एक कमरे में अकेले खामोश नहीं बैठ सकता। उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। दुनिया में ना हर इंसान को किसी न किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती रहती है। और आपको मालूम है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? आपको क्या लगता है? पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है या फिर समंदर की गहराई में जाना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अकेले रहना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अकेले रहने सीख लिया ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आना शुरू हो जाएगा। होता क्या है ना, जब हम थोड़ी देर के लिए भी अकेले होते हैं ना, तो फ़ौरन ही हमारा हाथ मोबाइल फ़ोन की तरफ चला जाता है। हम किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अकेले चलने का गुर सीख लिया ना, अगर आपने अकेले चलने का गुर सीख लिया, तो फिर यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत तब्दीली आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा शाहनवाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज जैसा मैंने बताया कि आज की वीडियो में जिस हवाले से बात करनी है वो है अकेले रहने की वजह से। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता क्या है ना कि हम डरते हैं। हम डरते किस चीज़ से हैं? हम सन्नाटे से नहीं डरते, बल्कि हम अपने अंदर के शोर से डरते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि अगर मैं अकेला रह गया या फिर अकेले रह गई तो हमें किसी ने अकेला छोड़ दिया ना, या बदकिस्मती से हमें किसी ने अकेला छोड़ दिया तो मैं नाकाम हो जाऊंगी, मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर एक दफ़ा ये सीख गए ना कि अकेले रहने से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो यकीन कीजिए कि आपको अकेले रह जाना अच्छा लगेगा। इंसान को बेशक दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है और उसे दूसरों की ज़रूरत भी होती है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं ना जहाँ पर आप अकेले बहुत बेहतर फील करते हैं। हर वक्त अगर अपने इर्द गिर्द हुजूम रखेंगे ना, तो वो हुजूम आपका अपना नहीं होगा। मैं आपको बताऊं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके इर्द गिर्द 50 लोग हैं और वो आपके अपने हैं, तो वो 50 लोग जो अपने हैं उनमें अपनायत भी हो। यहाँ लोग अपने तो हैं, लेकिन उन अपनों में अपनायत नहीं होती है। कहने के लिए तो वो सारे लोग हमारे अपने हैं, लेकिन उनमें अपनायत कितनी होती है ये देखना है हमें। इसलिए कोई अगर एक आधा भी अपना मुफलिस आपके साथ है ना, तो बहुत अच्छा है। बदकिस्मती से अगर कोई छोड़ गया है ना, तो ये ना समझे कि आप नाकाम हो गए हैं, आप मर जाएंगे। तारीख गवाह है कि दुनिया के तमाम अजीम इंसान जो होते हैं ना, वो अपनी ताकत हुजूम में नहीं तलाश करते, बल्कि वीराने में ढूंढते हैं। आज आपके साथ मैं यही बात कर रही हूँ कि अकेलेपन के वो तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप एक लीजेंडरी शख्सियत बन सकेंगी। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने लिए जीना शुरू कर देंगी। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करिएगा। और जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि देखिए, कबूतर और कौवे जो होते हैं ना, वो पूरे गौल के साथ उड़ते हैं, शोर मचाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। उन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम अकेले रह जाएं, पीछे रह जाएं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जो ईगल होता है वो हमेशा अकेले उड़ता है और वो ना दूसरों से भी ऊपर उड़ता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है वो। उसे किसी की तालियों की ज़रूरत नहीं होती, इसे ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है कि कोई मेरे पीछे पीछे हो, कोई मेरे लिए तालियां बजाए या फिर कोई मेरी उड़ान पर खुश हो। वो अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है। तो देखिए, ये छोटी सी जो एग्जाम्पल है ना, जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर आप अकेले चलेंगे ना, अकेले मंजिल की तलाश में आप निकलेंगे, तो यकीन कीजिए मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी आपको। इसलिए हर वक्त बहुत से लोगों के हुजूम में रहने से परहेज कीजिए। मैं आपको बताऊं ना, ये जो लोग होते हैं ना, वो आपकी खुशियों पे खुश नहीं होते हैं, वो आपकी खुशियों से हसद करने वाले लोग होते हैं। पहले एक टाइम होता था कि लोग एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर करते थे, खुशियां बांटते थे। लोग कहते थे ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अब वो टाइम नहीं रहा। अब शायद ही कोई 1% लोग होंगे जो आपकी खुशियों को देखकर खुश होते होंगे, जो आपके साथ खुश होते हैं। अदरवाइज 99% लोग आपकी खुशियों से हसद करेंगे, जलन करेंगे, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों
को लोगों के साथ शेयर ना कीजिए। बहुत हसद का ज़माना है, भाग दौड़ का ज़माना है, लोग बहुत तेज़ भाग रहे हैं। हर बंदा दूसरों से आगे निकलना चाह रहा है और वो आगे निकलने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। अकेलापन ना कमज़ोरी नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत जब तक आप उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे ना जिसके साथ आप हैं, तब तक आप वही देखेंगे जो सब देख रहे हैं। आप वो नहीं देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। बस चीज़ ऐसी होती है ना जो किसी को दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन आप उसे देखना चाह रहे होते हैं। इसलिए आइडियाज़ आपको तब आएंगे जब आप अकेले में बैठकर सोचेंगे। भीड़ में बैठकर सोचेंगे तो फिर कभी भी नया आइडिया नहीं आएगा। जो नया आइडिया आप भीड़ में बैठकर लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए अगर आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, ख़ास तौर पर हुजूम से हट कर करें। फिर उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना जिसके सब हिस्सा हैं। सो नया करने के लिए हमें हमेशा अकेले बैठ के, तन्हाई में बैठ के अपने प्लान्स को तरतीब करना होता है। हमें आगे जाके क्या करना है, मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है। लोगों से अगर मशवरा करेंगे ना, तो लोग तो यही कहेंगे कि क्या करने जा रहे हो, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नया करने के चक्कर में जो पिछला है वो सब भी तुम खराब कर दोगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लोग आपको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीज़ ही बताएंगे, पॉजिटिव फीडबैक आपको कोई भी नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेते हैं ना कि अकेलापन क्या होता है। अकेलापन मतलब क्या? हाँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है, ये सब चीज़ें ना जो अकेलापन होता है वो होती हैं। और खलवत, जिसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़ात में मुकम्मल हो और एक ताकतवर इंसान हो। मैं आपको बताऊँ ना कि अकेलेपन में आप दूसरों को ढूंढते हैं जो कि आपका दिल बहला सके। और खलवत में क्या होता है ना कि खलवत में आप खुद को ढूंढते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो आप दूसरों की तवज्जो के भिखारी ना बने कि कोई हमें तवज्जो देगा तभी मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा। नहीं, आपको अपने आप को अपनी ज़ात में तलाश करना है। जब आप अपनी ज़ात को पा लेते हैं ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेते हैं। प्लान्स हमेशा अकेले में बैठकर बनाएं, फिर बाद में उन प्लान्स पर अकेले में अमल करें और फिर देखें आपकी कामयाबी ना वो आपके इर्द गिर्द मौजूद वो भीड़ जो आपको इकट्ठा कर लेगी। फिर आपको पता लगेगा कि उस भीड़ में तालियां बजाने वाले लोग कितने थे और तमाशा देखने वाले कितने लोग हैं। इसलिए हमेशा खुद में एतमाद रखें कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए। जो लोग ना दूसरों की तवज्जो की भीख चाह रहे होते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनके खालीपन को भर दे, लेकिन सच ये होता है ना कि कोई दूसरा इंसान आपको मुकम्मल कर ही नहीं सकता। अगर आप खुद के सबसे अब बेहतरीन दोस्त नहीं है ना, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े हुजूम में भी आप तन्हा हैं। इसलिए अपने आप में अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं। आपसे बढ़कर, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप ही अपने लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं। तन्हाई एक ऐसा आईना होता है ना जो आपको दिखाता है कि आप असल में हैं कौन। जब आपको अपनी ज़ात का पता लगता है, आपको अपने अंदर की खामियां आपके सामने आएंगी, तो फिर क्या होगा ना कि फिर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये वो सच है जिससे इंसान भागता रहता है और हम इस सच से भाग रहे होते हैं। हम लोगों का सहारा तलाश कर रहे होते हैं और अपने अंदर की खामियों को छिपाते रहते हैं। लेकिन अकेलापन वो ताकत है ना जिसमें हम उभर कर सामने आते हैं। हमें अपने अंदर की खामियां पता चलती हैं जिससे हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।